नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारी तुला राशि वालों, मैं वीडियो यहाँ पर आपको लेकर आई हूँ। प्यार या धोखा जो लगातार आप देखते आए हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी लव रीडिंग क्या है। तो यहाँ लव रीडिंग के साथ साथ मैं थोड़ी सी कैरियर रीडिंग, आपकी सेहत, आपकी प्रोग्रेस कैसी होगी और आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में, या सोनू का कार्ड। कहीं कहीं पर अगर मैं एक दो वीडियो में भूल गई उसके लिए सॉरी मांगू, क्योंकि मैं अभी इन दिनों गांव में हूँ और यहाँ पर काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि चारों तरफ बहुत साउंड होता है। तो चलिए इन बातों से आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कार्ड को यहाँ मिक्स कर रही हूँ। ऑल बटन को भी टच कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहें। और तुला राशि वालों, जो लोग मेरा वीडियो पहले से देखते आए हैं उनकी कोई बात नहीं। देखिए, आप लोगों ने लव रीडिंग काफ़ी देखी है, लेकिन मैंने वार्षिक राशिफल भी आपका डाल रखा है। तो अगर आपका मन करे, आप पूरे साल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जाकर उस वीडियो को देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड मैंने मिक्स कर लिए हैं। मैं सबसे पहले देखूँगी कि हमारे जो तुला राशि वाले हैं उनकी जनवरी महीने में एनर्जी कैसी रहेगी। स्पिरिट गाइड एंजल्स किसी नेगेटिविटी से रास्ता दिखाइए हे प्रभु। तुला राशि वालों की जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। तुला राशि वालों की जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। तुला राशि वालों की जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। तुला राशि वालों की जनवरी की एनर्जी कैसी रहेगी। तुला राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए, तुला राशि वालों, ढैया की समाप्ति 17 जनवरी तक होने वाली है। तो मैं कहूँगी उसके पहले कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें। उसके पहले बहुत बड़ा कोई पेपर वर्क है, कोई प्रॉपर्टी का काम है, कोई और काम है, शादी ब्याह या कोई बड़ा डिसीजन है, उस तरह की चीज़ें थोड़े दिन रुक जाइए। आप 17 जनवरी के बाद करिए, तब तक आपकी ढैया शनि की उतर जाएगी। ठीक है। तो बहुत सारे जो तुला राशि वाले हैं उन्होंने अपने आप को डेस्टिनी पर छोड़ दिया है कि हाँ ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, पर बहुत सारी चीज़ों में जब आपका बस नहीं चल रहा है ना, तो आपने उन चीज़ों को वक्त पर छोड़ दिया है। और जब आपने वक्त पर छोड़ा है तो वक्त अब आगे अच्छा समय आपके लिए लेकर आने वाला है। ठीक है। लेकिन इन चीज़ों से आप निपटते निपटते थोड़े प्रैक्टिकल बन चुके हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बन चुके हैं। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर दिखाई देता है कि आप रात रात भर जागते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको ठीक से नींद नहीं आती है, करते ना दिमाग का दही कर देना सोचते सोचते। तो इतना दिमाग मत खराब करिए। सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितना आप अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करने की तरफ लगे हुए हैं। आप पूरे टाइम टेंशन में रहते हैं। देखिए, इस आदमी के कपड़े अच्छे हैं, ज़मीन अच्छी है, बिस्तर अच्छा है, रूम अच्छा है, पर पूरी निगेटिविटी भरी हुई है आपके माइंड में। तो आप जाकर मेरे चैनल पर मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। या तो एक हीलिंग मेडिटेशन दिया गया है कि अगर डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, तो आप सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। आपको 2 हीलिंग मेडिटेशन मिलेंगे वहाँ पर। एक आपको मॉर्निंग में करना है, मून हीलिंग आपको नाइट में करना है। और करना कुछ नहीं है, वीडियो लगा के रख देना है, सुनते रहना है, फील करते रहना है। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आ रहा है तो आप उसमें बहुत आराम से सीख भी सकते हैं। तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। और आप अपने रिलेशन में, जहाँ पर आपका रिलेशन है, वहाँ पर आप फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके रिलेशन के बीच में कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई डेविल जैसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। डेविल का मतलब आप डर मत जाइएगा, परेशान मत हुई, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। पर नेगेटिविटी ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रिश्ते को बिल्कुल नापसंद करते हैं, या आप दोनों के यूनियन में रुकावट बनते हैं, मतलब आपके मिलन में रुकावट बनते हैं। देखिए, आप दोनों एक दूसरे से चैन से बंधे हुए हो, पर यहाँ पर डेविल जो है, और कहीं कहीं पर ये भी है, डेविल कभी कभी ये भी कराता है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है, लस्ट की एनर्जी बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार मोहब्बत, मतलब टोटली हर तरह का, खाली आत्मिक नहीं, फिजिकल कनेक्शन भी यहाँ पर दिखाता है। तो देखिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए अपने बातों के लिए। जो भी बातें हो रही हैं उन्हें अगर आपके अंदर कुछ है तो उसे रिलीज़ करिए सबसे पहले, जैसा मैंने मेडिटेशन करने के लिए कहा। यहाँ पर दिखाई देता है कि देखिए, यहाँ पर इस महीने में आप अपने जो पार्टनर हैं उनको सोलमेट समझते हैं, तो आपके पार्टनर आपको गिफ्ट दे सकते हैं या आप उनको कुछ गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा महसूस करने वाले हैं, पर ये टोटल तुला राशि वालों के लिए नहीं है ना। कुछ तुला राशि वालों की एनर्जी ऐसी दिखाई देती है, नहीं तो। और आप अपने जीवन में
यहाँ पर कोई एक बड़ा डिसीज़न लेना चाहते हैं, उस डिसीज़न में डिवाइन आपकी मदद करने वाले हैं। तो शायद अपने सोलमेट को लेकर ये डिसीज़न लेना चाहते हो, लेकिन कहीं पर आप उलझे हुए हैं जिसके कारण आप ये डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं, बीच में समस्याएं हैं। पर आप अपने काम में भी, अपने रिलेशन में भी, दोनों में बहुत ज़बरदस्त मेहनत करना चाहते हैं। जो चीज़ें बिगड़ गई हैं उसको ठीक करना चाहते हैं, मेहनत कर करके मनी को सेव करना चाहते हैं। आगे के लिए आपने कुछ काम के प्लान बनाए हैं। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल आया है। किंग ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि बहुत सारी पॉजिटिविटी है, आपके पास आय के कई सारे स्रोत खुल सकते हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो मुझे नहीं दिखाई देता जनवरी में कोई मनी क्राइसिस वगैरह तो नहीं है आपके साथ। पर ये कलेक्टिव एनर्जी होती, ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करेगी। अगर हाँ आपकी कुंडली में ग्रह उस तरह के अच्छे होंगे जो धन भाव में होंगे, तो अगर किसी में क्राइसिस है कुंडली में तो ये थोड़ा बहुत असर करेगा, लेकिन जो एनर्जी है वो ऐसी बताती। और दिखाई देता है कि राशि वालों आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना कि सेल्फ लव में आ जाना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना। तो आपको लगता है कि अगर मैं मजबूत हुआ, मैं सब कुछ ठीक रहा, तो मैं आगे बहुत कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो अगर आप फीमेल हैं तो भी आप अपने बारे में सोचती हुई दिखाई दे रही हैं, मेल हैं तो आप अपने कैरियर पर विशेष ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है तुला राशि वालों की। तो अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है उनकी इस जनवरी महीने में। तुला राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी भगवान जी? तुला राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी? तुला राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी? तुला राशि के पार्टनर की एनर्जी क्या होगी? तुला राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी? तुला राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जी होगी? तो देखिए यहाँ पर आया है वर्ल्ड कार्ड। तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत है, आप एक दूसरे को अपनी दुनिया समझते हो, ठीक है। लेकिन समस्याएं बहुत सारी हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये लगता है तुला राशि वालों की आप इसी दो चीज़ को बैलेंस कर रहे हो। या तो हो सकता है कि आप मैरिड हैं तो आप अपनी फैमिली को देख रहे हैं, एक तरफ अपने प्यार को देख रहे हैं, या आप अपने परिवार को देख रहे हैं और प्यार को देख रहे हैं, या आप अपने काम को देख रहे हैं या अपने प्यार को देख रहे हैं। तो इस तरह से दो चीज़ों में डिवाइड करके चल रहे हैं। या हो सकता है बहुत सारे तुला राशि वाले आप में ऐसा हो कि आपके एक्स भी आ गए हों और कुछ नया रिश्ता भी आपका चालू हो गया, तो अब आप उन दोनों में बैलेंस करके चलना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप आधा इनको देना, आधा उनको देना, फिर बैलेंस बना के आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हाँ, देखिए वो कुछ लोगों की एनर्जी थी, कुछ लोगों की एनर्जी में है कि आप अपना यूनियन चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, पर यहाँ बहुत बड़ी फैमिली प्रॉब्लम है। आपसे एज में कुछ लोग बड़े हैं, जो परिवार खानदान कहीं पर भी हैं, जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। या कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद रिश्ते में ना भी हों, पर वो आपके इस रिश्ते से जलते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपके इस मामले में कुछ वफादार दोस्त भी हैं जो आपका साथ देने वाले हैं। कोई भी मनी का मैटर आ जाए, क्राइसिस आ जाए, या रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ जाए, तो आपके दोस्त आपके लिए खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन आप दोनों के रिलेशन में यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो ये जो आपके पार्टनर हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है कि दो लोगों में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप भी उसी तरह की जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों की एनर्जी थोड़ी सी मुझे मिरर करते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि आप एक दूसरे को अपनी दुनिया समझते हो, एक ही जैसा समझते हो। तो वैसे ही हुआ, आपके पार्टनर दोनों को जगलिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप दोनों का रिश्ता ठीक होने चलता है तो उनकी तरफ ऐसा कोई है जो बहुत ज़्यादा जलता है, ठीक है, उनके दोस्त भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। एनर्जी थोड़ी एक जैसी दिख रही है। और देखिए आप दोनों के बीच में यहाँ थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो आपके जो पार्टनर हैं उनको कुछ लोग बड़ा फुसलाते, समझाते, आपके बारे में ब्रेन वॉश करते, गलत समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ वो इसने का कोई मतलब नहीं है, निकल लो यहाँ से, या कुछ प्लानिंग बनाते, ऐसे कुछ करते दिख रहे हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं, आपको बहुत खूबसूरत, गॉर्जियस, केयरिंग, मदर नेचर वाला बहुत अच्छा समझते हैं, और आपको अपनी वाइफ के रूप में देखते हैं, चाहे आपकी शादी हो पाए या ना हो पाए। कहीं कहीं किसी किसी की हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में तुला राशि में दिखाई देता है कि शायद शादी होने में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। तो यहाँ इम्प्रेस का कार्ड है। तो आप उनको अपने दिल की रानी समझते हैं, प्रिंसेस समझते हैं, जो कि बहुत गॉर्जियस है, सुंदर है। ऐसा अगर आप किसी लड़के के बारे में सोच रही हैं तो वो हैंडसम है, स्मार्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही आप उनके अंदर बहुत ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन आउट की एनर्जी है उनकी, वो इन आउट करते रहते हैं, ठीक है।
और कभी आएंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, फिर थोड़ा मूव ऑन कर लेंगे, फिर आ जाएंगे, मतलब एकदम क्लियर, एकदम परमानेंट आपके साथ नहीं दिखाई दे रहा है। और वो आए ना आए आपकी तरफ, पर आपसे इम्प्रेस बहुत हैं, आपकी इस पर्सनालिटी से, इम्प्रेस की पर्सनालिटी से बहुत आकर्षित हैं, आकर्षक महसूस करते हैं। तो ऐसी एनर्जी उनकी तरफ से दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं, क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है? क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? क्या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है? देखिए, थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर कोई पर्सन नहीं दिखाई देता है। कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको बहुत तकलीफ दी गई है, कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। और वही जैसे मैंने कहा था कि फैमिली प्रॉब्लम, यहाँ कोई पर्सन के साथ आपके पर्सन का अफेयर नहीं चल गया है, लेकिन कुछ लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो जल रहे हैं, या फैमिली के कुछ लोग हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। और कहीं कहीं पर थोड़ा सा कैरियर भी जो है बीच में आ रहा है किसी किसी तुला राशि वालों में। तो मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी जो है वो सीधे डायरेक्टली कोई प्यार जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। परिवार दिख रहा है, फैमिली दिख रही, काम दिख रहा है, कुछ और मैटर दिख रहा है, तो इतना चिंता मत कीजिए आप। अगर आप लोग तुला राशि वालों में जो लोग सेपरेशन में हैं दिनों में, अगर एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, बातचीत नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आते दिख रहे हैं और आप चिंता में हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे कार्ड निकाल लेती हूँ कि क्या जनवरी महीने में जो लोग सेपरेशन में हैं उनके पार्टनर वापस आएंगे, कोई कनेक्शन मिलेगा? जनवरी महीने में आपके पार्टनर वापस आएंगे, कोई कनेक्शन मिलेगा? जनवरी महीने में कोई पार्टनर वापस आएंगे, कोई कनेक्शन मिलेगा? तो देखिए, आपके पार्टनर एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन वो जैसा मैंने कहा था ना कि वो दो चीज़ों में कुछ डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करके चल रहे हों, क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दो चीज़ें जगलिंग कर रहे हैं, थोड़ा बैलेंस हो जाओ तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वो आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं, इमोशनल बहुत हैं, पर फिर भी इमोशन से बच के बैठे हुए हैं, अपने इमोशन को अपने अंदर छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले टाइम में ऐसा कुछ उतार चढ़ाव हुआ है जिसकी वजह से उनके मन में थोड़ा सा डर है, थोड़ा भय है, ठीक है। उन्होंने एक थोड़ी सी बाउंड्री बना ली है, आपसे मतलब रख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर मन में डर है, तो वो आप थोड़ा सेफ होकर चलना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं। हाँ, एक्शन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी अच्छी नहीं दिख रही है, इन आउट की एनर्जी दिख रही है, आपकी तरफ आना जाना, ब्लॉक करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर आएंगे, तो अभी ये बैलेंस एनर्जी में नहीं है। तो जनवरी महीने में भी अंत तक लगता है कि, या स्टार्टिंग में कि आ सकते हैं, पर वो पूरे दिल से नहीं आएंगे, गुस्सा करेंगे, ब्लेम करेंगे, ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं। जो लोग के पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है वहाँ पर ऐसी एनर्जी है। चलिए मैं देखूंगी कि आप लोगों की जनवरी महीने में सेहत कैसी रहने वाली है। जनवरी महीने में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। तो देखिए, पहले अगर आपकी तबीयत खराब थी तो अब उन चीज़ों से निकल रहे हैं। यहाँ पर सन कार्ड है, सन ही, सूरज ही हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले होते हैं, तो अब सब चीज़ें पहले से बेहतर दिखाई दे रही हैं। लोगों की बातों में ना आए, नहीं तो आपका दिमाग भी खराब हो सकता है, तो ये मेंटल हेल्थ पे असर हो सकती है। अब आप स्टक एनर्जी से, यानी कोई बीमारी प्रॉब्लम थी उससे बाहर निकलते हुए जनवरी में दिखाई दे रहे हैं। जनवरी एक पॉजिटिव महीना मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि आपकी मनी मैटर कैसा रहेगा जनवरी महीने में, धन के मामले में कैसा रहेगा जनवरी महीना। तो धन के मामले में देखिए, आप कोई करेक्ट डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, काम है किसी चीज़ के मामले में बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए द एम्प्रेस, तो आपके चारों तरफ लग्जरी, सुख सुविधा, पैसा, काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। धन के मामले में बहुत बड़ी दिक्कत तुला राशि वालों नहीं दिख रही है। मैं ये नहीं कहती बहुत ज़्यादा ही पैसे आ जाएंगे, लेकिन आपकी सुख सुविधा की चीज़ें आपके आसपास दिखाई दे रही हैं। अब जो लोग जॉब में हैं, नौकरी में हैं, उनके लिए क्या एनर्जी है? जो लोग जॉब में हैं, नौकरी में हैं, उनके लिए क्या एनर्जी है? तो देखिए, कुछ तो ऐसा है आपकी जॉब में जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा उदासीन है। दुनिया खुश है, सब कुछ है, लेकिन आप अपनी जगह पर थोड़ा सा चिंता में डूबे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लग रही, मन थोड़ा उदास आपका दिखाई दे रहा है, और इस वजह से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जाए। आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, सब कुछ। अगर आप कोई जॉब नया चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, मन में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट कीजिए, वो एनर्जी वर्क करेगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए,
येलो कलर गुरु का प्रतीक है। तो गुरु आपकी ज़िंदगी में रिपेयरिंग करने का काम करते हैं, जो चीज़ें बिगड़ती हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं। डिवाइन ने आपको सारे टूल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। अंदर क्षमता है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, किसी अच्छी जॉब में हो या जाना चाहते हो, तो पूरी कोशिश करो। आपके अंदर क्षमता है, बाकी चीज़ें सुनी जाएंगी। सही समय है, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ कुछ और करना चाहते हैं, या एक दूसरी जॉब है और एक पहले वाली है, तो आप उन दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसमें रहूं कि उसमें चला जाऊं। तो यहाँ पर आप दोनों में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा डिसीजन लेने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है। तो अगर ऐसी दिक्कत महसूस हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप आके मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन भी दिखाया जा सकता है टैरोट में, तो आपको मैं गाइडेंस दे दूंगी कि हाँ अभी आपको क्या करना चाहिए, कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। अब मैंने कार्ड फिर से मिक्स किए हैं। अब मैं निकालूंगी कि जो बिजनेस वाले लोग हैं उनका जनवरी महीना कैसा जाएगा। देखिए 2 कार्ड एक साथ यहाँ आ गए, मैं रख लेती हूँ। जो बिजनेस वाले लोग हैं उनका महीना जनवरी कैसा जाने वाला है इस नए साल में। जनवरी महीना बिजनेस के लिए कैसा जाएगा। तो देखिए वैसे तो बहुत अच्छे डिसीजन आप ले रहे हैं, आपको विक्ट्री भी मिल रही है, लेकिन डेविन कह रहे हैं कि आपको डिवाइन यहाँ पर ये गार्जियन एंजल हैं और ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि बच्चों आप परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपका काम बनाने में लगी हुई हूँ। ठीक है, तो आपके काम बन रहे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, तो आपको यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी। और देखिए एक करेक्ट डिसीजन जो आप लेने वाले हैं बिजनेस के मामले में, वहाँ पर डिवाइन आपके पूरे सपोर्ट में है। और कहा जा रहा है कि आप जो आगे बिजनेस है जो भी करने वाले हैं या कर रहे हैं, उसमें और प्रोग्रेस करने के लिए होता नहीं, सोशल नेटवर्क पर जाकर या कहीं पर जाकर आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए। इन दिनों आप नए साल में इस तरह की शुरुआत करेंगे, लेकिन कहीं पर कोई ऐसा ऑफर हो सकता है, ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर सब कुछ सामने रखा है, लेकिन आपका मूड खराब हो और वहाँ से मूव ऑन करके आप निकल लें। तो ज़रा ध्यान दीजिए, मतलब इतना दिमाग पे प्रेशर डाल के कोई गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा। ठीक है, अब मैं देखूंगी जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है। तो देखिए जनवरी महीने में तो कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कोई फॉर्म वॉर्म भरने का समय है, तो आप प्रैक्टिकल होके अपना काम कीजिए, अपने कर्तव्यों को निभाइए। आगे जाके चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जो कुछ बिगड़ा है वहाँ ठीक हो सकता है। शायद आप लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें हो नहीं पाई हैं, तो ये देखिए बहुत अच्छा कार्ड नहीं आया। तो जनवरी महीने में कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बाद में पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब मैं देखूँगी कि एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं लव के मामले में। लव के मामले में 2 कार्ड निकालूंगी और काम के मामले में। देखिए सन कार्ड है। सबसे पहली बात तो नया साल आने वाला है, और देखिए बहुत सारे लोग तुला राशि में जो लोग सोच रहे थे कि अच्छा टाइम आए और वो बच्चा कंसीव करें, अगर आप फीमेल हैं तो बच्चे के बारे में सोच रही हैं, तो ऐसा कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। और सन कार्ड दिखाता है हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना। तो ये जो नया साल स्टार्ट हुआ है जनवरी में, आप लोग अच्छा समय परिवार के साथ बिता सकते हैं। अब मैं देखूँगी लव में आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो देखिए लव में जैसा मैंने कहा था कि जो लोग सेपरेशन में लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम बवाल हुआ है, वो कितना भी इस तरह से दूर भाग रहे हैं, पर ये जो मीनार है ना, इसकी नींव बहुत मजबूत है, तो रिश्ता ऐसे टोटली नहीं टूट जाने वाला। अभी हो सकता है टूटा है, सेपरेशन आया है, लेकिन डिवाइन कहते हैं कि जैसा मैंने कहा था ना कि वो आपसे आकर्षित हैं, आपको इम्प्रेस समझते हैं, मानते हैं दिल से आपको पत्नी के रूप में, पति के रूप में, तो वो सिचुएशन है। ठीक है, अब काम में देखिए, काम में डिवाइन कहते हैं कि किसी से आपको धोखा हो सकता है, कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है। आप 2 चीज़ों को बैलेंस अगर करके चल रहे हैं तो उसमें आपको बहुत संभाल कर चलने की ज़रूरत है। अब एक कार्ड मैं यहाँ पर और निकालूंगी, ये लव वाले में क्या मैसेज दिया जा रहा है, फिर से कुछ क्लियरिटी और लाने के लिए। तो देखिए कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि ये किसी से आपका सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, और किसी से आपकी शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ तुला वालों के साथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आया शादी का कार्ड, उसके बाद ये देखिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो शादी होते हुए कुछ लोगों की या पक्की होते हुए दिखाई दे रही है। तो हो सकता है फरवरी वगैरह तक में जब लगन आएगा शादी का मामला हो सकता है। अब मैं काम के मामले में भी एक कार्ड यहाँ पर निकालूंगी और गाइडेंस लेने के लिए। तो देखिए आपके काम काज में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई तो है जो चलता है आपके काम को बिगाड़ना चाहता है, तो यहाँ पर भी आपको संभाल के चलने की ज़रूरत है। डिवाइन कह रहे हैं देखिए धोखा हो सकता है।
तो ये थी एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग। आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9323135511। अभी और आगे रीडिंग बाकी है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कुंडली विश्लेषण कराना है या आपको टैरो रीडिंग करानी है, लव रीडिंग करानी है, कैरियर के लिए दिखाना है, कोई जॉब के बारे में दिखाना है, हर चीज़ की यहाँ पर रीडिंग की जाती है। तो आपने शायद नंबर नोट कर लिया होगा। और अगर वीडियो यहाँ से रेजोनेट हो रहा है, आपको आपसे मैच कर रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि यस और नो। आप अपने मन में जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनको ध्यान में लाइए और मन में एक सवाल लाइए। मैं यस और नो का कार्ड निकालने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर आया है नो, तो मैं कहूँगी कि नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव ही रहिए। ये कोई जो भी सवाल हो शायद आपको ही मालूम होगा, लेकिन आपको और पॉजिटिव रहना है। कुछ मेडिटेशन वगैरह आप करना चाहते हैं, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं तुला राशि वालों। वार्षिक राशिफल भी जाकर मेरे चैनल पर आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी गाइडेंस ग्रह गोचर के अनुसार मिलेगी। यहाँ तो मैंने टैरोट से आपकी एनर्जी देखी है, वहाँ पर जो कुंडली है तुला राशि की उसके वाइज यहाँ पर बताया गया है पूरे तरीके से साल के अंत तक, तो आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। तो जाकर वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए जाते हुए आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर 2023। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।